बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो हमसे बातें तो नहीं करती लेकिन अनजाने में बहुत कुछ सिखा जाती है। जी हाँ दोस्तों, किताब पुस्तक सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि वो हमारे पास रहता है। बस उसको पढ़ना है और हमको समझना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि कितने भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ ले, अगर हमारे पास खुद हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कैसे हासिल होगी। इसलिए सफलता का मूल मंत्र खुद है। आप खुद किताब से दोस्ती कीजिए, पढ़िए, मन लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उमेश साहू अभ्यास अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमेश साहू। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अर्थात संख्यात्मक उपयोगिता मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, घातांक अर्थात इंडिसेस। दोस्तों, यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जान लेते हैं इंडिसेस के अर्थात घातांक की। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहला ये कुछ फार्मूले नजर आ रहे हैं। इस फार्मूले को हमको याद करना है, तो एक एक करके बारी बारी करके मैं आपको फार्मूले को समझाता हूं। पहला फार्मूला देखिए, x द पावर m मल्टीप्लिकेशन x द पावर n इज इक्वल टू x द पावर m प्लस n। अर्थात यदि x और x दोनों है, अगर बेस इक्वल होंगे, आधार समान होंगे, तो पावर ऐड हो जाते हैं, घात जुड़ जाते हैं। देखिए x घात m है गुणित x घात n है और उसके इक्वल में x घात m प्लस n, मतलब दोनों x है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उसके पावर क्या हो गए, ऐड हो गए, m प्लस n। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे 5 घात 10 गुणा में 5 घात 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 घात 15 10 25। इसके बाद दूसरा फार्मूला है x द पावर m डिवाइडेड बाई x द पावर n। तो ये देखिए यहाँ पर डिवाइड चिन्ह आ गया। अब डिवाइड रहेगा अर्थात बटे में रहेगा, अपॉन में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। x द पावर m माइनस n अर्थात 2 द पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 द पावर 5 इज इक्वल टू 2 द पावर 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 द पावर 5। तीसरा फार्मूला देखिए, तीसरा फार्मूला है x द पावर m और ब्रैकेट क्लोज और उसके पावर में n, तो इसका इज इक्वल टू हो जाएगा x द पावर m मल्टीप्लिकेशन n। जैसे कि यहां पर देखिए 10 की घात में 5 और ब्रैकेट क्लोज उसके पावर में 5 है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 5 25, 10 घात 25 हो जाएगा। इसके बाद अगला फार्मूला दिख रहा है आप लोग को, x घात 0 मतलब x द पावर में 0 है इज इक्वल टू हो जाएगा 1। किसी भी कोई भी वैल्यू का मान अगर उसके पावर में 0 होगा तो उसका हमेशा मान 1 होगा। जैसे 1 द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 द पावर 0 इज इक्वल टू 1। चौथा फार्मूला है x द पावर माइनस m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x द पावर m। अगर माइनस चिन्ह को प्लस बनाना है तो अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन x द पावर m, और अगर यही x द पावर m है तो इक्वल टू 1 अपॉन x द पावर क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। देखिए अगला फार्मूला x y और ब्रैकेट में n है, तो ये अलग अलग लिख सकते हैं, x घात n y घात n। तो इस तरह से कुछ फार्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी फार्मूले को लेकर हम काफी सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह वर्गमूल चिन्ह है। वर्गमूल चिन्ह को अगर हटाएंगे तो इक्वल टू में ब्रैकेट और उसके पावर में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा देखिए, अगर यहाँ पर क्यूब रूट है, मतलब यहाँ पर क्यूब रूट का आप लोग चिन्ह देख रहे हैं 3 लिखा हुआ है, अगर इसको हटाएंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट में इसको 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप फोर्थ रूट देख रहे हैं, इसको इज इक्वल टू करके ब्रैकेट में 1/4 कर सकते हैं, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यह जानना जरूरी था। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन आप लोग को बताते जाता हूं और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं क्वेश्चन मोबाइल से देख रहा हूं, आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आएगा, उसको मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखिए आप लोग को क्वेश्चन नजर आ रहा है 64 के पावर में है -1/6 को सरल कीजिए। आप लोग को 4 ऑप्शन भी दिया है, ए 1/2, 1/3, 1/4 और 2/2 और ई ऑप्शन है नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसको देखो सॉल्व करके मैं बताता हूं। जैसे आप लोग को लिखा हुआ है 64 के पावर में -1/6, तो एक काम करते हैं, जो 64 है ये किसका पावर 6 होता है उसको देखते हैं। तो ये होता है 64 जो होता है ये 2 द पावर 6 होता है। जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो ये 6 टाइम आया 2, तो ये देखिए 2 द पावर 6 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा -1/6। अब 6 और 6 को कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 द पावर -1, और 2 द पावर -1 को हम लोग लिखते हैं 1/2, तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
विकल्प देखिए इसमें कौन सा विकल्प दिख रहा है, विकल्प है इसमें 1/2 पहला ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यदि अंडर में टू द पावर n है इज इक्वल टू 64 हो तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए। मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा, आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12 और ई ऑप्शन है नन ऑफ द एबो। तो देखते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है कि अंडर टू द पावर n इज इक्वल टू 64। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जो अंडर रूट है उसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड में, तो ये हो जाएगा टू द पावर n और 64 वर्गमूल क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो टू द पावर n इज इक्वल टू जाएगा 64 का स्क्वायर और टू द पावर n इज इक्वल टू 64 को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, 64 इंटू 64। अब देखिए ये 2 है तो 64 को भी हम लोग 2 बनाएंगे और 64 को भी 2 बनाएंगे। टू दी पावर n इज इक्वल टू दी पावर क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग जाने हैं 64 को टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फिर टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, सॉरी। तो अब क्या हो गया, टू दी पावर n इज इक्वल टू दी पावर 6 मल्टीप्लिकेशन टू दी पावर 6 हो गया। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर बेस आप लोग को क्या नजर आ रहा है, इक्वल 2 और 2 दोनों है, तो उसके पावर एड हो जाएंगे। टू दी पावर n इज इक्वल हो जाएगा टू दी पावर 6 प्लस 6, तो टू दी पावर n इज इक्वल हो जाएगा टू दी पावर 12। अब देखिए दोनों तरफ 2 इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होगा तो उसके पावर भी इक्वल होंगे, इसलिए n इज इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो n इज इक्वल टू 12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों देखिए आप लोग को अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यदि 4 दी पावर n रूट में 4 दी पावर n है इज इक्वल टू 1024 मतलब 1024 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और ऑप्शन है ए 5, बी 8, सी 12 और डी है 10। तो चलिए मैं आप लोग को इसको बनाकर बताता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 4 दी पावर n और इक्वल टू 1024, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, और पूछा है n इक्वल टू क्या, ये हमको पूछा गया है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले ये देखिए रूट चिन्ह है और ये 4 है, इसको हम लोग 4 दी पावर n कर देते हैं, और ये जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल है इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूं, ये हो जाएगा 1024 और ये हो जाएगा, जब ट्रांसफर करते हैं तो वर्गमूल क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है इस तरह से। अब ये देखिए ये 4 है तो इसको हम लोग 4 बनाएंगे, ये 4 कैसे बनेगा, तो ये कुछ इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर निकाल देंगे। ये देखिए ये 1024 और ये सीधा ये देखिए 4 है तो यहां पर 4 से ही करना है, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 5 20 और ये हो जाएगा 4 6 24, फिर 4 से जाएगा 4 6 24 और ये जाएगा 4 6 16, फिर 4 से जाएगा 4 एकम, ये हो जाएगा 16 6 64, ये फिर से जाएगा 4 से जाएगा 4 एकम और ये 4 एकम। देखिए कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 5 बार आया है तो इसको मैं लिख देता हूं, ये देखिए 4 दी पावर 8 इज इक्वल टू लिख सकता हूं 4 दी पावर 5। अब ये डबल है इसलिए इसको 4 दी पावर 5 लिख सकता हूं। अब ये देखिए 4 दी पावर 8, अब ये देखिए यहां पर दोस्तों ये दोनों आप लोग का क्या हो जाएगा, बराबर है, तो यहां पर फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहला वाला फार्मूला x का घात m मल्टीप्लिकेशन x दी पावर n इज इक्वल टू x दी पावर m प्लस n, तो ये हमारा हो जाएगा 4 दी पावर 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, 4 और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल है, तो यहाँ पर n इज इक्वल हो जाएगा 10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग को ऑप्शन में जो 10 दिखाई दे रहा है उसको आप लोग लगाएंगे, समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर देखिएगा, 16 के पावर में है 0.16 मल्टीप्लिकेशन 16 पावर 0.04 मल्टीप्लिकेशन टू दी पावर 0.2, इसका वैल्यू पूछा है। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, इन्हीं 5 ऑप्शन में एक होगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए मैं इसको आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, यहाँ पर 16 के पावर में है, ये देखिए ध्यान से 0.04 और सॉरी 0.04 नहीं है 0.16 है, मल्टीप्लीकेशन 16 का पावर में हो जाएगा 0.04 और मल्टीप्लीकेशन में है 2 के पावर में 0.2, ये इसका वैल्यू हमको पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले काम करते हैं, जो बेस इक्वल है उसके पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों को देखने पर ये 16 है और ये भी 16 है और ये 2 है, तो ये इसको अलग रख देते हैं। अभी हालांकि मैं सबको 2 से भी बना सकता हूं, लेकिन हम लोग को आसान पड़ेगा 16 से बनाना।
देखिए ध्यान से, ये 16 है तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 16 लिख दिया। और यहां पर देखिए ये दोनों इक्वल है, 16 16 दोनों है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, x पावर m मल्टीप्लिकेशन x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 0.16 और प्लस हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में 2 दी पावर 0.2 रहने दीजिए यहां तक। अब इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 0। अब देखिए पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, तो 16 4 क्या हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 0.20 और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 दी पावर 0.2। अब फिर से हमको ये 2 बनाना है, इसको 2 बनाना है और बेस इक्वल करके फिर पावर को ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 2 दी पावर 4। मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0.20 और ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 2 दी पावर 0.2। अब देखिए यहाँ पर 20 चौके 80 हो जाता है, तो हो जाएगा 2 दी पावर, ये हो जाएगा 80, तो मैं लिख देता हूं, लेकिन पॉइंट के बाद दो संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद 0.80 मल्टीप्लीकेशन 2 दी पावर 0.2। यहां तक आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 0.80 है और ये 0.2 है, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको 0.80 टू दी पावर 82 कर देते हैं, ये गलत है। इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए अब इसको यहाँ पर 2 दी पावर, ये हो जाएगा 0.80, ये देखिए 2 और 2 दोनों क्या है, बेस इक्वल हो गए, तो इन दोनों पावर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2। अब इसको 20 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 80 20 100, तो ये हो जाएगा 100 लिख दिए। कितने संख्या बाद, 1 2 संख्या बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 2 दी पावर 1 और 2 दी पावर 1 को बोलते हैं 2, और ये आंसर हो जाएगा हमारा 2। आप लोग को ऑप्शन नजर आ रहा है बी, लगा दीजिए ऑप्शन 2 को, बी को, सॉरी हमारा 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। देखिए 27 के पावर में 2/3 है, मल्टीप्लीकेशन 81 दी पावर -1/2 इज इक्वल टू 3 पावर n है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए कैसे निकालते हैं। 3 है, सबको 3 बनाता हूं, इसको भी 3 बनाता हूं, इसको भी 3 बनाता हूं, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 दी पावर 3 होता है, और मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 2/3। यहां तक क्लियर है दोस्तों। मल्टीप्लीकेशन 81 किसका पावर 4 होता है, तो 3 का पावर 4 होता है, 3 किया 9 किया 27 किया 81, और इसके में पावर में -1/2 है और इज इक्वल टू है 3 दी पावर n। यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ इस तरह से। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, और यहां से इसको मैं लिख देता हूं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 3 दी पावर माइनस का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 दी पावर n। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो ये दोनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 3 दी पावर 2 प्लस, लेकिन यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2 जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दी पावर n। अब ये देखिए यहाँ पर 2 और 2, ये 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, तो 3 दी पावर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 दी पावर n। यहां तक समझ में आ गया होगा। बच्चे अधिकतर गलती क्या करते हैं कि 3 दी पावर 0 इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं 1 और यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 1, क्योंकि विकल्प में दिख रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ये 3 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर बेस इक्वल है, आधार इक्वल है, तो इसके जो पावर है वो भी इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर n इक्वल हो जाएगा 0। तो देखिए विकल्प में आपको 0 आंसर नजर आ रहा है, उसको लगाइएगा, 1 को नहीं लगाइएगा, तो ये हमारा सही आंसर है। आसान तरीकों से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, -2 के पावर में -2 है, उसके पावर में भी -2 है, तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे -2 और इसके पावर में जो -2 है और इसके पावर में भी क्या है, -2 है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं x दी पावर m और इसके पावर में x दी पावर n है, इसको हम लोग क्या करते हैं, m मल्टीप्लीकेशन n, ये फार्मूला को लोग जानते हैं। तो क्या करना है, -2 और ये पहले इसको क्या कर देना है, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा -2 दी पावर 4। -2 को हमको क्या करना है, 4 बार गुणा करना है, -2 लिख देता हूं ऐसे 4 बार, -2 और ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में आएगा आंसर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 16। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आप लोग को देखिए ऑप्शन में 16 नजर आ रहा होगा, उसको लगाइएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, 625 मतलब 625 के पावर में 6.25 है, मल्टीप्लिकेशन 25 के पावर में 2.6 है और अपॉन में
625 के पावर में 6.75 है, मल्टीप्लीकेशन 5 की पावर 1.2 और फाइंड द वैल्यू, मतलब इसका मान याद करना है। 5 ऑप्शन आप लोग को नजर आ रहा है स्क्रीन पर, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं इसको सॉल्व करके। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं एक बार। ये हो जाएगा 625 के पावर में हो जाएगा 6.25 और ये हो जाएगा 25 के पावर में है 2.6 अपॉन ये हो जाएगा 625 पावर में है 6.75 और ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 5 की पावर 1.2। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को ध्यान पूर्वक समझा जाता है। तो चलिए देखिए, यहां पर देखिए सबसे 25 बना सकता हूं, लेकिन लास्ट में ये 5 है। तो एक काम करते हैं, ये जो 5 है तो सबको मैं 5 बनाता हूं। तो हम लोग जानते हैं 625 को 4 बार गुणा करने पर आता है 5 25 पंचे 125। ये देखिए ध्यान से, 5 पंचे 25 पंचे 125। देखिए 5 बार गुणा करने पर आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 4 लिख सकता हूं। मल्टीप्लीकेशन में 6.25 और 5 की पावर इसको मैं 2 लिख सकता हूं। 5 पंचे 25, मल्टीप्लीकेशन में 2.6 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 4 अभी भी और इसके अपॉन में है मल्टीप्लीकेशन 6.75 और ये 5 की पावर 1.2। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 625 का 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। 25 चौक 100, 6 चौक 24, मतलब 24 और 2500, ये 2500 आता है। लेकिन कितने संख्या बाद दशमलव है, ये 2, ये हो गया। और ये हो जाएगा 5 26 दूनी 52, तो ये हो जाएगा 5.2 अपॉन 675 में 4 का गुणा करेंगे 75 चौक के, देख लीजिए 624 और 75 चौक कितना हो जाता है 324, 3 2700, तो ये हो जाएगा 2700। 2 संख्या बाद दशमलव लगा देते हैं यहाँ भी, और हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1.2। जहां तक आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, 5 5 बेस इक्वल हो गया, तो इसके घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 25 और 5 30.2, तो ये हो जाएगा 5 घात 30.2 अपॉन 5 5 बेस इक्वल, इसके पावर जुड़ेंगे 27 से 28.2, तो हो जाएगा 28.2। अब देखिए इसके दोनों बेस तो इक्वल है, लेकिन ये अब क्या हो गया, डिवाइड में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फार्मूला x घात m डिवाइडेड बाय x घात n इक्वल टू x घात m माइनस m। तो ये हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 5 घात, देखिए 2 में 2 गया 0 हो जाएगा, और 30 में 28 हो जाएगा 2 ऊपर 0, और 5 का वर्ग को बोलते हैं 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग को ऑप्शन 25 नजर आ रहा है, उसको लगा दीजिए। दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। ये है 1/216 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 1/27 और इसके पावर है -4/3। इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन बीच में डिवाइड है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 216 है ये किसका क्यूब होता है, तो पता होना चाहिए आपको, ये 6 का क्यूब होता है। तो ये लिख सकता हूँ 6 का इसको क्यूब लिख सकता हूँ, और इसके पावर में -2/3, ये हो गया डिवाइडेड। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये किसका क्यूब है, तो ये हो जाता है 3 या 9 या 27, 3 का क्यूब होता है, और इसके पावर में -4/3। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये देखिए ध्यान से, अब इसको मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर में ले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला 1/x की पावर m इक्वल टू x की पावर -m। तो ये हो जाएगा 6 की पावर -3 मल्टीप्लीकेशन -2/3 हो जाएगा। उसी प्रकार डिवाइडेड बाय ये भी हो जाएगा 3 की पावर -3, और हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में -4/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का 4 को बोलते हैं, ये 3 का 4 लिख दिया मैंने। अब ये हो जाएगा 6 का वर्ग को 36 बोलते हैं, और 3 का 4 को 3 के 9 के 27 के 81 बोलते हैं। दोस्तों ये कट रहा है 9 चौक 36 और 9 या 81, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/9। ये आप लोग को आंसर विकल्प में देख लीजिए, 4/9 ये हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों अब देखिए स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन नजर आ रहा है, 5 की पावर x प्लस 3 25 की पावर 3x माइनस 4, इसका वैल्यू हमको x का वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है।
आप लोग को दिख रहा है 5 ऑप्शन भी है, इसी ऑप्शन में से कोई आंसर होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे बनाना है वो देखते हैं। ये 5 है तो x+3 है, यहाँ पर 25 तो 25 को मैं 5 बनाता हूँ, तब फिर क्या करेंगे उसके बाद हम लोग जो पावर है उसको क्या कर देंगे, इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं 5 की पावर x+3 लिख देता हूँ, और ये इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये ऐसे 3x - 4। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ, x+3, अब ये हो जाएगा 5, और ये इसको मैं क्या कर देता हूँ, अंदर में गुणा कर देता हूँ, तो 2 × 3 = 6x हो जाएगा, -4 × 8 हो जाएगा। अब ये देखिए ये इक्वल हो गया हमारा, तो ये हमारा पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो x+3 = हो जाएगा 6x - 8। चलिए अब क्या करेंगे, x को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और ये माइनस इधर जाके मैं +8 कर दिया, और ये हो जाएगा 6x में से अगर x को माइनस करूंगा तो 5x, और 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, और 11 इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा x = 11/5। देखिए ऑप्शन में आप लोग को 11/5 नजर आ रहा है, उसको लगा दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह क्वेश्चन लगभग आता ही है एग्जाम में। यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन, x⁻a x⁻b और a वर्ग ab + b वर्ग x⁻b/x⁻c d वर्ग bc + c वर्ग, उसी प्रकार c वर्ग ca + a वर्ग। इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो लगता है देखने में कठिन होगा, कैसे होगा, और कोशिश करते हैं हम लोग तुक्का लगा देते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो आइए आज से तुक्का नहीं लगाना, इसको मैं बनाकर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, ये हमारा डिवाइड वाला फार्मूला लगा देंगे, x⁻a - b, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं a वर्ग + ab और +b वर्ग। कुछ इसी तरह इसको भी लिख देते हैं x⁻b - c, और यहाँ पर हो जाएगा b वर्ग + bc + c वर्ग, और ये तीसरा भी हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में x⁻c - a, और हो जाएगा c वर्ग + ca + क्या हो जाएगा a वर्ग। दोस्तों यह फार्मूला में आ चुका है। यह किसका फार्मूला है पता है आपको? यह फार्मूला है x⁻a⁻ - b⁻। उसी प्रकार यह फार्मूला हो जाएगा x⁻b⁻ - c⁻। उसी प्रकार यह भी लाइन हो जाएगा x⁻c⁻ - a⁻। दोस्तों अब ये x हो गया, x हो गया, x हो गया, तो क्या हो गया, इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो x⁻a⁻ - b⁻ + b⁻ - c⁻ प्लस c⁻ - a⁻। अब देखिए ध्यान से, ये त्रिघात प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, सॉरी माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, क्या बचा, x⁻0, और x⁻0 को हमेशा वैल्यू जानते हैं हम लोग 1। तो आप लोग को ऑप्शन में 1 नजर आ रहा होगा, उसको लगा दीजिए आप लोग आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन नजर आ रहा है, यहाँ पर 1/216 2/3 प्लस 1/256 पावर में -3/4 प्लस 1/243 उसके पावर में -1/5 इक्वल टू फाइंड करना है हमको। ऑप्शन 103, 105, 107 और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, ये आप लोग के लिए गृह कार्य होमवर्क हो गया, तो आप कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज घातांक संबंधित कुछ क्वेश्चन था, इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस इसी तरह घर में आप प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मनोरंजन करते रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, आप अपना खुद का ख्याल रखिए, और घर में निरंतर अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धन्यवाद। लेक्चर आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे।